दोस्तों वैकेंसीज सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की हैं। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो फायरमैन के लिए 600 पोस्ट रखे गए हैं और सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 पोस्ट रखे गए हैं कि 629 पोस्ट टोटल रखे गए हैं, जिसमें कि 12.5% वैकेंसियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। जो वैकेंसीज का डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से और 10 अगस्त 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी है राजस्थान के लिए, राजस्थान नगर पालिका के अंतर्गत वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन का जो ऑफिशियल एड्रेस है www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। वैकेंसीज का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि किस किस तरह से वैकेंसीज का रिजर्वेशन दिया गया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे टोटल जो पोस्ट हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र लंबोत आरक्षण क्षैतिज आरक्षण दिया गया है इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे फायरमैन की जो वैकेंसीज है जिसमें कि 72 वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए फायरमैन की रखी गई है और सहायक अग्निशमन अधिकारी के 3 पोस्ट रखे गए हैं। और यहाँ पे जो दूसरा डिटेल दिया गया है जिसमें कि फायरमैन के 2 पोस्ट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। तो काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं उनको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और जिन्होंने भी आर्मी एयरफोर्स नेवी में सर्विस की है और जिनका चरित्र यानी कैरेक्टर अच्छा कम से कम होना चाहिए, यानी कि सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम अच्छा होना चाहिए, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे 12.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है टोटल वैकेंसीज में थे। और भी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, यदि आपके बच्चे हैं या जानने वाले हैं जो यंग है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है उसका डिटेल्स भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले वेतन की बात करें यहाँ पे तो जो सहायक अग्निशमन अधिकारी है उनको वेतन दिया जाएगा पे मैट्रिक्स 8 के हिसाब से और जो फायरमैन है उनको पे मैट्रिक्स 4 के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। जो शैक्षिक योग्यता है उसमें जो सहायक अग्निशमन अधिकारी है किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या फिर केंद्रीय या फिर किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा स्थापित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास यदि नेशनल फायर सर्विस उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नागपुर से किया है तो अच्छी बात है, नागपुर से नहीं भी किया है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो बात लिखी है आपकी देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन जो पोस्ट है उसके लिए 10+2 होना चाहिए और विद्युत स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 महीने का आपके पास बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण या फिर समकक्ष उसकी आर्द्रता होनी चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 6 महीने का। और दूसरा कि देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का अनुभव और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखी गई है कि यदि फायरमैन पद के लिए चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो अपेक्षित अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्च पर केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार द्वारा या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करेंगे और उनके पूर्वोक्त प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात उनको फायरमैन के पद के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। यानी कि आपके पास यदि फायरमैन से रिलेटेड 6 महीने का आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोर्स नहीं भी है तो आप इस शर्त पे आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी कि आप सेलेक्ट होने के 1 साल के अंदर आप लोगों को वो कोर्स करना होगा अपने खर्चे पे और उसको प्रस्तुत करना होगा। शैक्षिक योग्यता का डिटेल्स यहाँ पे रखा गया है। जो पुरुष है उनको 165 सेंटीमीटर रखा गया है, 50 kg वेट होना चाहिए, 81 सीना और 5 सेंटीमीटर फुलाव रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए छूट रखी गई है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेपाल और भूटान के जो प्रजातंत्र है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम साल रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। पूर्व सैनिकों के लिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। 50 वर्ष यानी 50 वर्ष का जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अन्य विशेष योग्यता धारकों की दशा में यानी कि जिनके पास वीर चक्र है या फिर कोई विशेष जिनके पास इससे रिलेटेड कोई पदक से रिलेटेड है तो वो उनको 2 साल की यहाँ पे छूट
दी जाएगी। बाकी किस तरह से नियुक्तियों की प्रक्रिया होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। आवेदन कैसे करना है दोस्तों, उसका डिटेल्स यहाँ पे हिंदी में बताया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में कैसे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना होगा, किस तरह से सिग्नेचर होंगे और क्या क्या साइज़ हर चीज़ का रहेगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा रखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। परीक्षा जो होगी इसकी दोस्तों, उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन में बताया गया है कि क्या होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, इसके बारे में लिखा गया है कि जो सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने पहले बताई थी www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी करवा दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया। उसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वारी आपकी, तो आप यहाँ पे एक नंबर देख रहे होंगे 014127225220 पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसीज थी जो कि फायरमैन और सहायक अग्निशमन अधिकारी की वैकेंसीज का, जिसमें कि काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।